बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी हालत देख ही रहे होंगे आप, कैसे बैठी हूँ मैं ब्लैंकेट लेके। ठंडी लग रही है आज बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी आज, और धूप भी निकली हुई है। जैसे कि आज 6 तारीख हो चुकी है, मार्च लग रहा है और हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है। आज हमारा 5वां रोज़ा है। जैसे कि मैं सुबह उठी थी, शहरी करके नमाज पढ़ के फजर की, फिर सो गई थी। उसके बाद मैं 12 बजे के समथिंग उठी हूँ जोहर की नमाज के दरमियाँ। फिर मैंने जोहर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ी है, कुरान शरीफ की तिलावत की है। तो फिर मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी देर और लेट गई। फिर लेटे लेटे मन में आया कि अगर व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि अगर इतने बड़े शहर में अकेले रहना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप सबसे अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। जैसे कि आज 6 तारीख हो चुकी है, कल मुझे यहाँ पर 1 मंथ हो गया है, और जैसे कि मैंने रेंट भी दे दिया है पीजी का, 1 मंथ हो गया है। तो आज सुबह से ही मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मन बहुत उदास है, पता नहीं क्यों। मैं बता भी नहीं सकती आपको मुझे कैसा फील हो रहा है, आप सब समझ ही सकते होंगे। मगर आप सबको पता होगा कि घर छोड़ के कैसा फील होता है, तब शायद आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकें। मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या फील हो रहा है। बहुत उदास है आज मेरा मन। कुछ लोगों को तो लगता होगा कि हाँ, ये अब बहुत खुश रह रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, अपना इतने बड़े शहर में बहुत इंजॉय कर रही होगी, अकेली रह रही है या किसी के साथ रह रही है। 1-2 भाई का भी क्वेश्चन था कि मैं अकेली रह रही हूँ या किसी के साथ रह रही हूँ, तो कंफर्म कर देती हूँ कि मैं पीजी में रह रही हूँ लड़कियों के साथ। मेरे साथ रूममेट है मेरी एक, बट मैं यहाँ पर किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ। जो भी मेरी रूममेट है या फिर पीजी में अदर लड़कियाँ हैं, वो सब नॉन मुस्लिम है। वैसे तो नेचर वाइज सब अच्छी हैं बातचीत करने में, बट मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ, और इनको अपने चैनल के बारे में भी नहीं बताया है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती इनको मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चले। फिर वही है ना कि हम बातें बनाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। और जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान कैसे आप सबके कैसा जा रहा है, रोज़ा रखा आपने, कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है, रोज़े का तो इतना नहीं पता चल रहा है। कहते हैं ना रोज़ा लगता है, वो चीज़ तो नहीं है, बट वैसे ही काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर मुझे बहुत टेंशन होती रहती है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्टेप उठाया तो है, पर पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा। बहुत टेंशन लगी रहती है, बट इंशाल्लाह ये फैसला मेरा अच्छा होगा। और मेरे अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे अल्लाह की रहमत से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, बट वही है ना कि सिर्फ चैनल मोनेटाइज होने से कुछ नहीं होता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत से प्रोसेस होते हैं, एडसेंस पिन आना होता है। गांव में तो नहीं आ रहा था, बट जैसे ही लोकेशन चेंज की मैंने, तो यहाँ पे 15-20 दिन के अंदर आ गया था मेरा एडसेंस पिन। 22-23 तारीख में ही आ गया था लास्ट मंथ। उसके बाद फिर एडसेंस पिन वेरीफाई किया, उसके बाद भी बैंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो वो अभी तक भी नहीं आया है।
तो जितने भी डॉलर मेरे फरवरी मंथ में बने हैं वो अब मार्च की 20 तारीख तक काउंट होंगे, फिर वो एडसन में जाएंगे। उसके बाद एडसन में काउंट होके मेरा बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा। फिर मुझे थोड़ी उम्मीद होगी कि हाँ अब थोड़ा सही है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है ना यूट्यूब से कोई सहारा है कि हाँ पेमेंट वगैरह आ रही हो या फिर यहाँ पर किसी का सहारा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक तो भाई ने बोला है कि तुम अपनी वीडियो पर स्कैनर वगैरह लगा दिया करो, बट मैं इसीलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता है कि लोग बातें बनाए मेरे बारे में। कुछ लोग तो यही समझते हैं ना कि हाँ ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ या फिर फेमस होने के लिए कर रही हूँ। तो अगर मैंने अपनी वीडियोस पे स्कैनर लगाना शुरू कर दिया तो वो बात तो सच हो जाएगी ना, जो वो समझते हैं वो फिर सही हो जाएंगे। इस वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, स्कैनर वगैरह नहीं लगाती हूँ। बाकी मैं तो ये समझती हूँ कि जो मेरे अल्लाह ताला चाहेंगे, जितनी रहमत मेरे अल्लाह ताला की मुझ पर होगी मुझे मंजूर है। मेरा अल्लाह ने इतना साथ दिया है, आगे भी वही संभालेंगे जो भी होगा। बट वही है ना कि इस दिल का क्या करें, थोड़ा बहुत तो फील होता ही होगा ना। अब मैं अपने घर से ज़्यादा दूर कभी भी नहीं रही। मैं अगर किसी रिलेशन में, किसी रिश्तेदारी में भी जाती थी ना, तो वहाँ पर सिर्फ हफ्ता 15 दिन या 1 महीना में रुकती थी। बट जो फैसला मैंने लिया अपनी लाइफ के लिए कि घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और अभी यहाँ रह रही हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा। बट कभी कभी मन में आता है कि अब मैं कभी भी घर पे नहीं जा सकती हूँ, जितने भी मेरे रिलेटिव वाले थे उनसे मैं कभी नहीं मिल सकती हूँ। जैसे मेरे भाई के बच्चे थे मोक्षी और लड्डू, वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, खेलते रहते थे, तो उनकी याद आती रहती है। और मेरे पापा हैं, जब मैं घर पे थी तो मेरे पापा भी मुझसे सारी बात कर लेते थे। कहीं कुछ सामान मंगवाना होता था तो वो मुझे बोल देते थे कि मैं ले आऊंगी। और मेरी बहन है जो बड़े वाली, वो सुबह जाती है शाम को आती है, घर पर रहती ही नहीं है। वो बेचारे मेरे पापा किससे अपनी बातें शेयर करते होंगे। मैं जाती थी थोड़ी देर पापा के पास बैठती थी तो मेरे पापा मुझसे सारी बातें शेयर कर लेते थे, मैं भी उनसे शेयर कर लेती थी। उनकी भी थोड़ी बहुत याद आती है मुझे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उनसे बात करना चाहती कि हाँ एक बार उनको बता दूं कि मैं ठीक हूँ। वैसे तो यहाँ पर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां भी अच्छी हैं पीछे में, नेचर वाइज मैं भी सही रह रही हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। बट एक मन होता है ना, एक दिल होता है जो हमें वो सब चीजें याद दिलाता है कि हम पास्ट में कैसे रहते थे और अब मेरी लाइफ कितनी बदल चुकी है। कुछ बातें हैं जिनको सोच के मन थोड़ा उदास हो जाता है। मैंने इसीलिए जब मैं जोहर की नमाज मैंने पढ़ी थी उसके बाद मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की है। मैं क्या चल मन थोड़ा सा हो जाएगा कुरान शरीफ पढ़ के, तो उसके मैंने 3-4 आयतें पढ़ी हैं। उसके बाद फिर मैंने कुरान शरीफ को रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। फिर लेटे लेटे मन में आया कि नहीं ब्लॉग वगैरह देखते हैं, बनाना होगा, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। अब ये तो है नहीं कि मुझे 1 ही मंथ निकालना है या 2 मंथ निकालनी है, अब तो मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालना है कि खुद काम करना है और अपना खर्चा खुद ही निकालना है। और मैं
किसी के आगे काम नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि जॉब वगैरह मैंने पिछले बार भी किया था। मैं लास्ट ईयर 2023 में जब दिल्ली आई थी तो मैंने यहाँ पे जॉब की थी 6 मंथ। तो वो ही है ना कि 6 मंथ काम किया, काम नहीं चला तो सीनियर सैलरी देने की दिक्कत करते हैं, सैलरी रोक देते हैं। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है कि किसी के आगे काम करना। और हमारे इस्लाम में भी यही बताया गया है कि किसी के आगे काम करने से बेहतर है कि खुद का काम शुरू करो। मुझे खुद का काम भी आता है, सिलाई भी आती है, पार्लर का भी आता है और हाथ से स्वेटर बनाने भी आते हैं। बट वो ही है ना कि अभी कैसे मैं कर लूँ अपना खुद का। पहले मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जिसकी वजह से मैं का घर ले सकूं और फिर उस घर में ही अपनी एक शॉप खड़ी कर सकूं, तब जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। वरना अभी तो टेंशन ही टेंशन है। बस आज थोड़ा मन हो रहा था कि हाँ किसी से अपने दिल की बातें शेयर करूं मैं, क्योंकि और तो किसी से कर नहीं सकती इतनी खुल के बात मैं, इसीलिए मैं खुद से ही बातें करती रहती हूँ और आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि मेरे गांव वाले भी, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, रिलेटिव वाले भी, वो सब भी मेरी वीडियोस पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते हैं, या अगर देखते हैं तो क्या सोचते होंगे, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वो ही है कि थोड़ा मन होता है कि हाँ अपनों से दूर एक फ़ैसला लिया है कि मैं अब कभी भी अपनों से नहीं मिल पाऊंगी, कभी भी बात नहीं कर पाऊंगी, तो उस चीज़ का मन थोड़ा होता है। वैसे और कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस होता है कभी कभी पापा से, अपने भाई के बच्चे हैं जो लड्डू मोक्षी, उनसे बात करूं, और किसी से तो मेरा इतना वो नहीं होता है कि हाँ मैं किसी और से बात करूं। बस मुझे नहीं की आती है ज़्यादा, एक अपने पापा की, हाँ उनसे बात हो जाती, और एक वो बच्चे हैं लड्डू की मुझे बहुत याद आती है। लड्डू मोक्षी पूछते होंगे रेखा बुआ कहाँ है, रेखा बुआ कब आएगी। बच्चों को तो होता ही है ना। बाकी वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी याद आती है। आज आपसे बातें शेयर की, थोड़ा मन हल्का हो गया। बस जो लोग गलत समझते हैं ना, गलत वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, मैंने देखा है कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, किसी ने अच्छी बनाई है, किसी ने गलत बनाई है। बट वो ही है ना कि हाँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए वो किसी के बारे में, किसी के लाइफ के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। मैं कैसी हूँ, मेरा दिल कैसा है, मेरी नीयत कैसी है, वो तो मेरा अल्लाह ही जानता है ना। मुझे उस पर विश्वास है। बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, मन हल्का हो गया। आप सब प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह एक दिन मैं खुद का घर भी ज़रूर लूँगी और फिर एक अच्छी सी शॉप भी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर अपनी एक छोटी सी फैमिली बनाएंगे फ्यूचर में। अल्लाह ताला की रहमत ऐसे ही बनी रहे, आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बने रहे, और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हो। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।